हाय गाइस, आज थोड़े में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को लेकर एंड साथ ही में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को देखते हैं जो कि हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का बॉटम कब लगा है या कौन सा वो कंफर्मेशन है जो कि हमें दिखाता है कि बिटकॉइन कब बॉटम लगा चुका है। अगर हम यहाँ पर इस चार्ट में 2026 में देखते हैं तो अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 111 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन इसे हमें अपसाइड की तरफ ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम बॉटम की बात करते हैं, जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें बेयर मार्केट में बॉटम मिला है 2022 में देखा सकता है, जब तक हम यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते रहे तब तक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू लोज देखने मिले। लेकिन जब यहाँ पर 2023 के अंदर 111 डेज के यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज को बिटकॉइन अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। अगर हम यहाँ पर 2020 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है जब बेयर मार्केट के अंदर हमें बॉटम मिला तो जब तक हम सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रहे प्राइस के अंदर हमें न्यू लोस मिला। लेकिन जब यहाँ पर हमने सिंपल मूविंग एवरेज को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर के अंदर तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन था कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। इसी प्रकार से हिस्ट्री में देखा जा सकता है जब भी हमने बॉटम लगाया है तो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जब यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो ये हमारे लिए यहाँ पर सिग्नल रहता है कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। अगर हम यहाँ पर MVRV स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर हिस्ट्री में जब भी हमें बॉटम मिला है तो ये वो ग्रीन जोन है जो कि -5 से 0 की रेंज में है। और जब भी यहाँ पर MVRV स्कोर इस रेंज में आया है तो उसी टाइम के दौरान बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम देखने मिला है। 2019 में देखा सकता है जब यहाँ पर हम MVRV जोन के अंदर ग्रीन जोन को टेस्ट करने के लिए आते हैं तो ये बिटकॉइन के लिए बॉटम का सिग्नल रहता है। 2022 में भी देखा सकता है सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड अगर हम यहाँ पर करंट साइकिल में देखते हैं तो जब बिटकॉइन में $60,000 का हमें लेवल देखने मिला था उस टाइम के दौरान फिर से यहाँ पर हम ग्रीन जोन को एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए जाते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस चार्ट के बारे में बात करें जो कि हमें बिटकॉइन के हार्विंग प्रोग्रेस को दिखाता है, और अगर हम यहाँ पर 2024 के हार्विंग से अभी तक देखें तो 51% यहाँ पर हम जो है प्रीवियस हार्विंग से लेकर अभी तक टाइम गुजार चुके हैं। इसका मतलब अपने पास 49% का और टाइम है नेक्स्ट हार्विंग के लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और इस चार्ट के बारे में काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं कि बिटकॉइन का बॉटम नहीं लगा है और बिटकॉइन का बॉटम लगना बाकी है। बिकॉज आप देखेंगे कि जब भी हमने प्रीवियस हार्विंग से नेक्स्ट हार्विंग के बीच में 51% से ज़्यादा का टाइम स्पेंड किया है तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम मिला है। 2015 में देखा सकता है एंड जैसा कि 2019 में देखा सकता है कि जब हम प्रीवियस हार्विंग से 51% जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं नेक्स्ट हार्विंग के पहले, तो यहाँ पर उसके बाद बिटकॉइन में हमें बॉटम मिलता है। 2022 में भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखा सकता है कि 51% जहाँ पर अभी के टाइम पर हम जितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इसके बाद हमें 2022 में बॉटम मिला था। और इस साइकिल के अंदर काफ़ी लोगों का कहना है कि बिटकॉइन का बॉटम लगना बाकी है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2022 के बाद इस साइकिल में हमें क्या चेंजेस देखने मिले, जहाँ पर इस साइकिल के अंदर हमें ETF फॉर्म आते हुए नजर आए हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर हम हार्विंग के पहले बिटकॉइन के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई देखते हैं 2024 के अंदर। तो अगर हार्विंग के पहले बिटकॉइन में टॉप लग चुका है इसका मतलब बिटकॉइन का जो नेक्स्ट बॉटम है वो भी यहाँ पर हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहले देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम $60,000 की बात करते हैं, $60,000 की रेंज में हम लास्ट कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, और बिटकॉइन के अंदर जब भी हमें बॉटम मिला है तो बिटकॉइन बॉटम लगाने के बाद डायरेक्टली वी शेप के अंदर रिकवर नहीं होता है। जब भी हमें बॉटम मिलता है तो वहाँ पर हम महीनों तक कंसोलिडेट करते हैं और मार्केट के अंदर लोगों को दिखाया जाता है कि मार्केट यहाँ पर अब किसी प्रकार का मेजर मूव अपसाइड की तरफ नहीं लेने वाला, और यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं जिसके बाद मार्केट के अंदर में स्लो रिकवरी मिलती है। आप देखेंगे जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम मिला है तो हमें एकदम से क्विक रिकवरी एक दिन एक हफ्ते में नहीं मिली है। मार्केट यहाँ पर स्लोली रिकवर करना शुरू करता है जिस प्रकार से $60,000 से हम आ चुके हैं अभी के टाइम पर $80,000 के ऊपर, और ये $20,000 की जो रिकवरी है इसके लिए हमें लास्ट 2 महीने का टाइम हो चुका है। अगर ये रिकवरी हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखने मिलती है तो मार्केट के सेंटिमेंट में बुलिश होते नजर आते, लेकिन यहाँ पर मार्केट इतना धीरे धीरे यहाँ पर रिकवर कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों को बिलीव नहीं है कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है या बिटकॉइन का बॉटम लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के माइनर्स की बात करते हैं, मंथली रेवेन्यू को देखते हैं माइनर्स के, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माइनर्स का अभी के टाइम पर जो मंथली रेवेन्यू है वो है $416 मिलियन का। और जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें टॉप मिला था लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर, उस टाइम पर माइनर्स का मंथली जो रेवेन्यू था वो था $1,600 मिलियन यानी $1.6 बिलियन का।
और अगर हम अभी के लेवल को देखें तो लास्ट टाइम यहाँ पर ये रेवेन्यू माइनर्स का था 2022 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो माइनर्स का हर महीने का जो रेवेन्यू था वो था 460 मिलियन यूएस डॉलर का। और 2022 के बाद लास्ट 4 ईयर्स के अंदर एक बार फिर से हम उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आ चुके हैं, यानी माइनर्स अभी के टाइम पर उतना ही रेवेन्यू बना पा रहे हैं जितना कि यहाँ पर अभी से 4 ईयर्स पहले माइनर्स बना रहे थे। लेकिन आप हिस्ट्री में देखेंगे ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर हम 4 ईयर्स के लेवल को टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर हम 2019 की बात करते हैं जब हमें बॉटम मिला था, तो उस टाइम पर माइनर्स का मंथली जो रेवेन्यू था वो 200 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड था। एंड इसके पहले 2015 के अंदर जब हमें बॉटम मिला था तो उस टाइम पर माइनर्स का रेवेन्यू 25 मिलियन डॉलर्स का था। लेकिन अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो चुका है, यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करना डिफिकल्ट है, और इसी टाइम के दौरान माइनर्स का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर हमें 1.6 बिलियन डॉलर से 400 बिलियन डॉलर के ऊपर जाता हुआ नजर आया। अगर हम यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए लेवल देखना इंपॉर्टेंट है 2.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, जिसे अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया है। और ये रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का मतलब है कि यहाँ पर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर एक न्यू हाई देख सकते हैं, प्रीवियस हाइज के ऊपर मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हमने 2.74 ट्रिलियन डॉलर के लेवल को ब्रेक किया है तो प्राइस के अंदर हमें शार्प रिकवरी देखने मिली है। और एक बार फिर से देखा सकता है अप्रैल 2025 के अंदर जब हम इस लेवल से सपोर्ट कंफर्म करते हैं तो प्राइस के अंदर हमें न्यू हाइज देखने मिलता है। तो अभी के टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमारे लिए मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। एंड यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट 19 डेज का टाइम है इस महीने की क्लोजिंग के लिए। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के चार्ट में देखा सकता है 2022 के बाद से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रहा है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से जब भी हम रिजेक्ट हुए ऑल्ट कॉइन्स क्रैश हुए, एक बार फिर से यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अगर हम मोमेंटम में देखते हैं तो यहाँ पर 2021 के बाद फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जहाँ पर आरएसआई अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए कंफर्मेशन देखना जरूरी है इस महीने के अंदर, बिकॉज यहाँ पर हम पास्ट में देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आता है, लेकिन वहीं पर हमें बैड न्यूज़ देखने मिलती है और ये हमारे लिए फेक आउट होता है, जिसके बाद फर्दर मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है इस महीने की क्लोजिंग तक। और अगर हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं कि कब ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन का आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2022 के बाद से देखा सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर क्रैश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के टाइम पर भी हम देख सकते हैं कि बॉटम पर ही ये चार्ट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आरएसआई के अंदर ब्रेकआउट दे चुके हैं डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर का। और अगर हम प्राइस एक्शन की साइड से देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन प्राइस ए के रेंज के अंदर लास्ट यहाँ पर कुछ महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए देखना ज़रूरी है, अगर हम बिटकॉइन के बॉटम की बात करते हैं तो डिफरेंट यहाँ पर इंडिकेटर्स जो कि हमें दिखाते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर वो स्ट्रक्चर हमें फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमें बिटकॉइन के बॉटम पर देखने मिली है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी के लिए, तो उसके लिए मार्केट का 2.74 ट्रिलियन डॉलर के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। और ऑल्ट कॉइन्स की जहाँ तक बात है तो ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट में दिखा सकता है कि जब भी हम रेजिस्टेंस पर गए हैं तो वहाँ से हमें मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ की वजह से करेक्शन देखने मिला है, हमें रिजेक्शन देखने मिला है। तो इस बार क्या हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं या फिर नहीं, वो यहाँ पर हमें इस महीने की क्लोजिंग के साथ देखने मिल जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर मार्केट में रिकवर करेंगे। सिर्फ क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स के साथ सिचुएशन हमें देखने मिली है, ये हमें दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ही सर्वाइव करेंगे। 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वाइप आउट हो चुके हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर भी रिकवर नहीं होने वाले हैं। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो हम जैसा कि बार बार वीडियोस में कह रहे हैं सिर्फ क्वालिटी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड रहे, शिट कॉइन्स में इन्वेस्टेड नहीं रहे। बाकी गाइस चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।